नमस्कार, मेरा नाम है रितु। मेरे साथ आज शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, एक चर्चा में बताया गया कि गाय के गोबर में जो है बहुत ऑक्सीजन होती है। तो कितनी ऑक्सीजन होती है गाय के गोबर में, आप बताएं। गाय के गोबर में ऑक्सीजन कितने, एक ऋग्वेद का सूत्र है, गोमय वसति लक्ष्मी और गोमूत्रे धन्वंतरी। गोमय वसति लक्ष्मी पर इस पर जो है कि गोमय का अर्थ होता है गोबर, वसति निवास करती है, लक्ष्मी माता गाय के गोबर में निवास करती हैं, सीधा सा है। और गोमूत्रे धन्वंतरी, गोमूत्र में धन्वंतरी है। धन्वंतरी का मतलब देवताओं ऋषियों के वैद्य है। धन्वंतरी का अवतार ही चिकित्सा के लिए हुआ है। एक तो अश्विनी कुमार है जो देवताओं के मतलब डॉक्टर्स हैं दोनों, और ये जो है धन्वंतरी है ये ऋषियों के मतलब वैद्य हैं। तो इसमें धन्वंतरी शब्द का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण रोगों का इलाज निदान कर दे वो। तो धन्वंतरी का मतलब है संपूर्ण रोगों का इलाज वो किसमें है? गोमूत्रे, गौ के मूत्र में। अब एक बात इसमें आती है कि मतलब ऑक्सीजन है कितनी है, तो इस पर मैं बताने के पहले कुछ और बताना चाहूँगा कि आजकल दुनिया की जितनी भी रिसर्च है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वे सबका एक ही मानना है कि जो भी बीमारियां हमारे संसार में आजकल जो फैली, ज़्यादातर संसार इस समय बीमारियों से ही ग्रसित है। कुछ क्षेत्र में थोड़ी कम, कुछ क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा, बस बीमारियां जरूर हैं। तो उसका मात्र मूल कारण है ऑक्सीजन की कमी होना। इसका एक दूसरा ऑक्सीजन की कमी का भी एक और कारण है, वो है वृक्षों का मतलब बेरोक टोक बेहिसाब काटना। एक महाभारत में वो आया है, वो तो सीरियल में भी दर्शाया गया शायद, कि आवश्यकता से अधिक कोई भी प्राकृतिक चीज़ों को हम इकट्ठे नहीं करेंगे। जैसे कि हमें लकड़ी की आवश्यकता है, एक समय के भोजन के लिए हमें 5 किलो लकड़ी की, तो 5 किलो ही लें। ये नहीं एक आवश्यकता है 5 किलो की, हम काट के तोड़ के बर्बाद करके हम 10 किलो फेंक दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो ये अच्छा, ये अंग्रेजों में हुआ। अंग्रेजों की एक धारणा क्या है कि उनका जीवन एक ही बार है और खूब जितना मर्जी उतना उपभोग कर लो, मरने के बाद तो कुछ है नहीं। तो उनका जब यही धारणा है तो उसमें क्या है कि उनका जीवन भोग प्रधान होता है, किसी भी प्रकार का भोग है भोग प्रधान होता है। जो भी हमें इसी जन्म में भोग लेना है, बाकी हमारे पास कुछ है ही नहीं, आगे जन्म ही नहीं लेना है। लेकिन हिंदू संस्कृति ये कहती है कि मैं हूँ आज और अपने अगले कर्मों के अनुसार अगला जन्म भी मुझे। तो ये जो भोग प्रधान जीवन होता है उनका लक्ष्य यही होता है, जितना है अभी भोग लो, आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है, हमें जन्म मिलेगा तो उसके लिए और हमारी आगामी पीढ़ी है उसके लिए भी छोड़ना है। प्रकृति के लिए हमें बहुत सारे आगे पीछे का सबका ध्यान हिंदू संस्कृति रखती है, तो उस चीज़ का रखना भी चाहिए, उनके में नहीं होता। तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा सत्यानाश किया है, अपने वन विभाग का जो भी है रिसोर्सेज हैं सबका सत्यानाश किया है। तो जो जंगल कटे उससे भी ऑक्सीजन कम हुई। अब इस ऑक्सीजन की प्रतिशत इतनी है कि आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे जिंदा रहने के लिए प्रकृति में कम से कम 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन उस 21% में जैसे मेट्रो शहर देखे हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, और जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत दर है मात्र 13 से 14, और चाहिए कितनी है? कम से कम 21। और जो छोटे मोटे शहर हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 16 भी हो जाती है, 15 भी हो जाती है। तो जैसे छोटे मोटे शहर हैं जहाँ पर जैसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो वहाँ 15-16 के बीच में रहती है। और जहाँ पर जैसे गांव देहात है तो वहाँ पर 18% रहती, माने हर जगह ऑक्सीजन का स्तर कम है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने। और 21% तो विश्व में अब कहीं भी नहीं बचा है, इतना मतलब उपभोग कर लिया। जैसे कि
जिस समय गाड़ी चलती है तो उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन, स्कूटर ही बहुत सारी ऑक्सीजन ले जाता, क्योंकि उसके पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये सब ऑक्सीजन को ही, सबसे बड़े दुश्मन लोग हैं ऑक्सीजन के, तो मनुष्य के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। एक दूसरा नियम ये है कि कोई भी चीज़ हम बनाएं तो प्रोसेस और लॉसेस का एक बहुत बड़ा एक सूत्र होता है जो आज की विज्ञान मानती है। जैसे कि आप चक्की में 1 किलो गेहूँ लेकर के उसका आटा पीसो तो वो 1 किलो ना हो करके 900 शायद ये 95 ग्राम निकलेगा। हाँ, 5 ग्राम कम ही हो जाएगा। ये सूत्र होता है, ये विज्ञान का है, मॉडर्न साइंस का है। लेकिन ये जो सूत्र है हालांकि बहुत हद तक सत्य है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गाय के नियम में ये सारे सूत्र बेकार हो जाते हैं। गाय के नियम में सारा उल्टा हो जाता है। जैसे कि दूध है, उसके केमिकल जो उसमें जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वे होते हैं, और इसके बाद फिर एक प्रोसेस किया जाता है जिसका दही होता है। उसके जो वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें कुछ ज़्यादा मिलेंगे। फिर इसके बाद मंथन करते हैं तो छाछ और घी में फिर अलग अलग ये दोनों को मिला दिए फिर और बढ़ जाते। तो इससे ये प्रोसेस इसमें हमेशा इंक्रीज होता रहता है। यही बात होती है गाय के गोबर में भी। अगर जो गाय के गोबर में, मान लीजिए गाय का गोबर है तो उस पर गीला गोबर है, गाय ने गोबर किया, गीला गोबर है तो उसमें गोबर में आपको मिलेगा 23%, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, 23% ऑक्सीजन मिलेगी। जब इसका और एक प्रोसेस करेंगे, सुखा देंगे इसी गोबर को, तो सूखा गोबर जो होगा तो सूखा गोबर में आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें हो जाती है 27%। ठीक है, ये 27% होती है। ठीक है, तो इसमें देखो जब इससे इस गोबर को जब इसमें प्रोसेस लॉस जो बताया जाता तो यहाँ सिद्धांत उल्टा हो रहा। गोबर है रॉ मटेरियल, उसमें प्रोसेस क्या किया गया, सुखाया गया। सुखाने पर इसमें रॉ मटेरियल जो मूल मटेरियल है उसको प्रोसेस करने पर इसमें कम होना चाहिए, 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 27 हो गई। तो इसमें आपकी ऑक्सीजन फिर बढ़ गई। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको सुखा करके फिर इसको हम जलाएं। ठीक है, जब जलाते हैं तो कोयला जैसा बन के तैयार होता है। जब कोयला जैसा बनेगा तो इसमें आपको मिलेगी 30% ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ पर गोबर से सुखाया, प्रोसेस हुआ, फिर भी बढ़ा, सूखे को जलाया गया, फिर भी बढ़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और प्रोसेस लंबा करें। जब इसी जलाए हुए कोयला को जलाते हैं फिर राख होती है, राख होती है ना, तो राख होती है, इसमें हमें 46.6% ऑक्सीजन मिली। तो इसमें और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, अब इसको लेने का तरीका बताते हैं, इस ऑक्सीजन को कैसे लेंगे। इस राख को पानी में अच्छी तरह घोल दें, बहुत अच्छी तरह घोलें, मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद उसी को फिर कपड़े से छान लें। जितनी इसमें ऑक्सीजन है वो सब पानी में उतर आएगी। और पानी का एक सूत्र ही होता है कि जिसमें मिला दो उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो इसमें ऑक्सीजन में जब मिलाया गया तो ऑक्सीजन का इसने और ऑब्जर्वेशन किया और खींच लिया। हालांकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, तो इसने और खींच लिया। जब इसमें और खींचा गया तब इसमें पानी में ऑक्सीजन और बढ़ी। वो जब पिएंगे तो मैंने एक बताया था आपको, हर्षिता के साथ जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आखिर हमें डायबिटीज या ये क्या कहते हैं कैंसर कैसे होता है, डायबिटीज में हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो ऑक्सीजन की कितना महत्व ऑक्सीजन का है इस बारे में मैंने संपूर्ण बताया था। तो उसमें जो बताया था तो ऑक्सीजन जब बढ़ेगी तो सारे सेल्स हमारे मजबूत होंगे, और सेल्स मजबूत होने से
हमारी सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा। तो जिन्हें ये बीमारियां हैं तो वो ये पानी भी ले सकते हैं, मतलब पानी को उसको छान के पी लें, बिल्कुल पी लें तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। दूसरी बात एक ये, अब विषय ये आता है कि गाय, अच्छा गाय में एक और क्या है कि गाय को तुम कुछ भी खिलाओ, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा ही निकलेगा। उसकी सांस में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, उसके गोबर में ऑक्सीजन मिलेगी, उसके मूत्र में ऑक्सीजन है, ये सब जगह उसके ऑक्सीजन होती है। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा है, विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण के लिए वो भी ऑक्सीजन बढ़ाता है, धेनु गाय भी ऑक्सीजन बढ़ाती है, और संत महात्मा भी हवन, ऋषि मुनि भी हवन करते थे, और संतों का काम है लोगों को ठीक करना, वो भी परोपकार। ये सब तीनों परोपकार करने वाली चीज़ें हैं। तो इनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं, और जितने राक्षस होते हुए इन्हीं पे हमला करते। गाय को कटवाते हैं, ममता बनर्जी को ले लो, और ब्राह्मणों में जो पिछली सरकार थी ब्राह्मणों को बहुत नीचा दिखाती थी, बहुत। तो इन पर भी हमला होता है, गाय पर भी हमला होता है, और साधुओं को तो रोज देख ही रहे हो। तो ये क्यों होता है? जब अधर्मी लोग बढ़ते हैं तब इन पे हमला होता है। जब धर्मात्मा होते हैं, अब देख लो गाय की भी सुरक्षा होने लग गई, ब्राह्मणों की भी सुरक्षा, अब कोई बोल नहीं सकता है, और साधुओं पर भी एक्शन हो रहा है। क्यों? अब धर्मात्मा सरकार है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं, ये संसार के कल्याण की चीज़ें हैं। तो इसमें आखिर ऑक्सीजन बढ़ती क्यों? इसके बढ़ने का रीजन मात्र ये है कि गाय के सींग के पीछे गर्दन होती, गर्दन के और पीठ के शुरुआत में एक छोटा सा पहाड़ जैसा होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, एक होती है ना, कहीं ठिठोरी बोलते हैं, कहीं के उसके कुबड़ बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो उसमें जा करके वो जब उस पर पड़ती हैं तो ऐसे ऐसे उसके अंदर मशीन भगवान ने फिट की है, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स फिट किए हैं कि उससे जिस समय जाता तो उसमें एक कर्क्यूमिन भी बनता है, अंदर जा करके प्रोसेस होके, उसी से जो चारा दाना घास खाया तो उससे जो कुछ ऊर्जा ले करके, विटामिन डी वगैरह ले करके, और पेट में उसके ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मात्र ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये भगवान की एक विश्व का सर्वोत्तम एक ऐसा प्राणी है जिसको हम गाय कहते हैं। वो एक ऐसा प्राणी है जो मात्र ऑक्सीजन देता है, वो भगवान ने एक स्पेशल बनाया है। बाकी एक बात और विशेष ध्यान रखें, गाय का मतलब इंडियन देशी गाय, एक और आती है अमेरिकन गाय, चितकबरी होती है, जिसे कहते हैं जर्सी गाय। जर्सी गाय का गौमूत्र गोबर गलती से भी उसका तो दूध भी नहीं पिया जाता है, वो उसका दूध कैंसरस होता है। और गाय का दूध, गाय के दूध में स्वर्ण भस्म होती है, तुम्हें मालूम है? उसको मैं परीक्षण के लिए बता दें, गाय का दूध कभी सफ़ेद नहीं होता है, गाय का मूत्र कभी भी तुम्हें सफ़ेद नहीं मिलेगा, गाय का मूत्र और गाय का दूध कभी सफ़ेद नहीं मिलेगा, वो हल्के पीलेपन में होता है, उसमें कर्क्यूमिन और स्वर्ण भस्म मिक्स होती है। यही बात गौमूत्र में होती है, उसमें भी स्वर्ण भस्म और कर्क्यूमिन मिक्स होता है। इसीलिए गाय का दूध और गाय का मूत्र कभी भी सफ़ेद नहीं मिलेगा। और गाय का घी, गाय के घी में स्पष्ट रूप से स्वर्ण भस्मी दिखाई पड़ती, पीली पीली सोने जैसा, उसका घी ही पीला होता है। तो इसलिए उसके गोबर में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि भगवान ने ऑर्गन उसके बना के ऐसे भेजे हैं। इसीलिए गाय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। और इसमें इस प्रकार से हम ऑक्सीजन गोबर की भी ले सकते हैं। अब आपने देखा होगा, जब भी गांव देहात में कोई घर को पवित्रीकरण होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो उसमें गाय के गोबर को लीपते हैं। और लीपने के बाद जब उस घर में, अनुभव करने वालों ने तो किया ही होगा, जो गांव देहात में है, अब तो खैर ज़माना बदल गया, जो गांव देहात में है, पहले जब घर की लिपाई होती थी उसमें घुसने के बाद आपको एक बहुत नया अनुभव होता था, बहुत नया लगता था कि इसमें घुस करके हाँ घर की लिपाई हुई। उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी होगी
वहाँ अच्छा ही लगेगा। तो ठीक है, ये इस हिसाब से इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, तो उस वीडियो मैंने इसीलिए बताया थी कि गोबर में ऑक्सीजन है, क्योंकि उसमें ये प्रतिशत उपलब्ध होता है। दुनिया में 23% साधारण किसी भी चीज़ में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन गाय के गोबर में आपको 23% मिलेगी। इसको प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस लॉस नहीं होगा, प्रोसेस इंक्रीज होगा, तो उसमें अंत में जाके 46.6%। ये एक बात और बता दी, ये साधारण केवल जला के राख में जब उसके और वैदिक सूत्रों के अनुसार उसका प्रोसेस किया जाता है तो ये 60% तक भी जाती है। ये ध्यान रखो, ये 60% तक जाती है लास्ट, जब इसको और वैदिक सूत्र वही ऋग्वेद के और सूत्रों जो नीचे दिए हैं तो उसमें और प्रोसेस करते तो 60% तक ऑक्सीजन जाती है। तो इस प्रकार से गाय के गोबर में ऑक्सीजन इतनी मात्रा में होती है, हमारे लिए बड़ा ही जीवनदायी ये जीवनदायी गोबर होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार। जय